हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फोर्थ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें लॉन्ग आंसर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, मेनिंजाइटिस सेकेंड, फिर है आपका हेड इंजरी थर्ड, फिर इनफर्टिलिटी हो गया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया उसका, और ओटाइटिस मीडिया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। फिर आपका आता है रेटाइनल डिटेचमेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में आता है ग्लूकोमा, फिर आता है कैटारेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक एंड टाइप्स ऑफ द शॉक और डिफाइन द ट्राइएज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, यानी जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर की अंदर कौन क्या क्या रोल होते हैं नर्स के। फिर आपका आता है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू, आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज में लिए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रोल ऑफ नर्स इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंडस्ट्रियल हेल्थ के अंदर क्या क्या रोल होते हैं एक नर्स के। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट थ्योरीज और असेप्ट ऑफ एजिंग, एजिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, थ्योरीज क्या क्या होते हैं, और फिर असेप्ट क्या क्या होते हैं इसके एजिंग के एस्पेक्ट्स, सॉरी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल वेंटिलेटर और टाइप्स ऑफ द वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है और टाइप्स क्या क्या होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर्स के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवीए कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री और क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, यानी ये मोस्टली जो यूनिट 5 है उसमें से डिग्री और क्लासिफिकेशन पूछता है इसमें, और 15 नंबर में भी आ सकता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन। और एक चीज़ और, इसका मैनेजमेंट होता है बर्न का, तो वो काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट है फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला फॉर बर्न पेशेंट, जो भी अगर कोई भी बर्न के पेशेंट होते हैं उनके लिए फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला, तो वो पूछा जाता है 2 नंबर में आपका। फिर आपके पैलेटिव केयर, पैलेटिव क्या केयर क्या होती है उसकी डेफिनेशन वगैरह वो देख लेना। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट आंसर 5 नंबर के हिसाब से आपको तैयार करना है इसको। फिर आपको होता है क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है कि, तो इसको भी शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करना आपको 5 नंबर के हिसाब से। और ये वैसे लॉन्ग में पूछा नहीं जाता, लेकिन तैयार कर लेना इसको भी अच्छे से। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजास्टर एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो डिजास्टर क्या होता है और डेफिनेशन उसकी, और उसकी टाइप्स क्या क्या होते हैं डिजास्टर के, और डिजास्टर का मैनेजमेंट क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आपका आता है वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, कैंसर के कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी। और फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपका बर्न एंड रूल ऑफ 9, वो जो बर्न बर्न के अंदर रूल ऑफ 9 आता है, तो उसको भी अच्छे से तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। फिर आपके एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो आपका आता है एपिलेप्सी और नर्सिंग मैनेजमेंट, एपिलेप्सी क्या होती है उसका मैनेजमेंट तैयार करना, पार्किंसन डिजीज। फिर आपका क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या है तो उसको भी अच्छे से तैयार करने हैं। और सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि ये यहाँ पे नहीं पूछा जाता क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सेमेस्टर थर्ड के अंदर एमसन फर्स्ट में पूछा जाता है अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है हाइपरटेंशन और नर्सिंग केयर, ये क्वेश्चन भी हाइपरटेंशन और नर्सिंग केयर, हाइपरटेंशन जो पिछला वाला सेमेस्टर थर्ड है तो उसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आपका आता है डायबिटीज मेलाइटस और कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज मेलाइटस और इसको, फिर इसका है लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थर्ड में पूछा गया है। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी सेमेस्टर थर्ड में पूछा गया है एएचएन फर्स्ट में। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।